बहुत से लोग सोचते हैं कि टॉपर्स 15 घंटे पढ़ते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सही जगह आए हो। सारे टॉपर्स पूरा दिन नहीं पढ़ते, सिर्फ कुछ घंटे पढ़ते हैं। और एक एवरेज स्टूडेंट को ये लगता है कि टॉपर्स पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। डिफरेंस है कि हार्ड वर्क ज़्यादा होता है या कम होता है। डिफरेंस ये है कि वो कैसे पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो हैबिट्स हैं, कौन सी वो टेक्निक्स हैं और कैसा वो माइंडसेट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। मिथ बस्ट करेंगे अब हम। तो सबसे पहले, क्या सच में टॉपर्स पूरा दिन पढ़ते हैं? नहीं, वो सिर्फ जब पढ़ते हैं तब वो डीप फोकस से पढ़ते हैं और ना ही वो आपकी तरह अपने पास फ़ोन रखते हैं और ना ही रील स्क्रॉल करने लगते हैं। वो जब भी पढ़ते हैं डीप फोकस से पढ़ते हैं और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप पूरे फोकस से पढ़ रहे हो। तो ये मिथ बस्ट। लेट्स बस्ट मिथ 2। आर टॉपर्स बॉर्न इंटेलिजेंट? बहुत से लोगों को लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं, पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं, पर नहीं, ऐसा सच नहीं होता। ये सिर्फ मेहनत ना करने का तरीका है। टॉपर्स इंटेलिजेंट नहीं होते, वो खुद को इंटेलिजेंट बनाते हैं बाय प्रैक्टिसिंग डेली, रिवाइजिंग कंसिस्टेंटली। आप भी अगर किसी एक चीज़ को 7 बार रिवाइज करोगे 7 दिनों में तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे उस चीज़ में। तो ये भी एक मिथ है। तीसरा, टॉपर्स नेवर वेस्ट टाइम। क्या आपको सच में लगता है कि कोई स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करता होगा? मतलब टू बी ऑनेस्ट, सच में बताओ, सब टाइम वेस्ट करते हैं। और ट्रस्ट मी, बीइंग अ टॉपर आई कैन से कि सब टाइम वेस्ट करते हैं। और लिटरली पेपर्स के टाइम पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ, एक्सट्रीम वाला जो होता है। एक्चुअल में बात क्या होती है? बात ये होती है कि जब आप टाइम वेस्ट करो, फ़ोन स्क्रॉल करो, तो आप क्विकली अपने काम पर आ जाओ। मैं सच में फ़ोन 3-3, 4-4 घंटे चलाती थी जब मेरा पेपर था, बट स्टिल मेरी बहुत ही अच्छी परसेंटेज आई है, +90। आई एम नॉट गोना रिवील दैट, ओके। तो ये भी एक मिथ है। तो अब जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सच में ऐसे तरीके हैं जो कि सच में आपको एक टॉपर बना सकते हैं। एंड बिलीव मी, आई गारंटी दिस थिंग कि अगर आपने इसको फॉलो करा, जो भी सब यहाँ पर लिखा हुआ है, यू विल फॉर श्योर कम अगेन ऑन दिस वीडियो और आप मुझे थैंक यू बोलोगे। सबसे पहले, स्टडी एवरी डे कंसिस्टेंटली। बेशक आधे घंटे के लिए पढ़ो, 1 घंटे के लिए पढ़ो, 1.5 घंटे के लिए पढ़ो, पर पढ़ो, रोज़ पढ़ो। एक मोमेंटम बना होना चाहिए और वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट चीज़ होती है। सेकंड, रिवाइज। क्या आपको सच में लगता है कि आप कुछ भी चीज़ एक बार पढ़ के रिटेन कर सकते हो, एक बार पढ़ के आप याद कर सकते हो? ये जो यहाँ पे 6 लेटर्स का शब्द लिखा हुआ है, ये सच में एक बून है, सच में। अगर आप ABCD को भी रिवाइज नहीं करते बचपन से, तो आज खुद से पूछ के देखो कि आपको ABCD पता होती? नहीं पता होती। तो रिवाइज करो, मिनिमम 2 से 3 बार तो हर चीज़ को रिवाइज करो ही करो, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व क्वेश्चंस नॉट जस्ट रीड। कुछ लोग पढ़ने के नाम पे सिर्फ रीडिंग करते हैं और अपने घर वालों को दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पर ऐसा कभी मत करो। क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद को चैलेंज करो, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको लगे कि यार ये किस तरीके का क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी, वो आपको लिटरली पावर देता है कि आप इजी क्वेश्चंस एफर्टलेसली सॉल्व कर पाओ। तो ये भी आपको करना है। नेक्स्ट, मिस्टेक कॉपीज़। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और इसके बारे में एवरेज स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता। जो टॉपर्स होते हैं वो एक मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं जिसमें वो अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करते हैं और जब वो दोबारा से प्रैक्टिस करने जा रहे होते हैं उस चीज़ की, वो गलती नहीं करते हैं। वो उन्हीं गलतियों को दोबारा से रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं और वो उनके दिमाग में स्टोर हो जाती है और जब वो सेम चीज़ लिखने वाले होते हैं वो बिल्कुल भी वही रिपीट नहीं करते। तो अपनी भी मिस्टेक नोटबुक बनाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। कई लोग, मैंने लिटरली शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने एक क्लास में किसी बच्चे से पूछा था कि वो कितनी देर पढ़ता है
और उसने ये बोला था कि दिन में ना तो मैं टीवी देखता हूँ ना मैं फ़ोन देखता हूँ, मैं दिन में 12 घंटे पढ़ता हूँ। और ही वॉज एवरेज, ट्रस्ट मी। उसके लिटरली मतलब 80 में से 50, 55, 60 मार्क्स आएंगे। तो आई वॉज लाइक कि मैं तो 2-3 घंटे पढ़ती हूँ बट स्टिल मेरे 80 में से 75 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। तो कैन यू सी द डिफरेंस? यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। जब भी आप पढ़ो आपको फोकस के साथ पढ़ना है, ना कि आपको 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर फोकस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कई लोग पढ़ते पढ़ते बीच में फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं, नोटिफिकेशन आते क्लिक करने लगते हैं। इज़ इट सो कि आपका फोकस बच पाएगा? आपको अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे लगाना चाहिए rather than फॉलोइंग योर डिस्ट्रैक्शंस। सिर्फ आपको अपना फोकस पढ़ाई पे लगाना चाहिए। एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको लिटरली 100% आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये 6 ट्रिक्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है, और इन्हें फॉलो करने के बाद आप सच में मुझे थैंक यू बोलोगे। अब देखो, नोटिफिकेशंस आएंगे अगर, रील्स खुलेंगे अगर, डिस्ट्रैक्शन अगर आप फॉलो करोगे, तो इन 6 तरीक़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस सब को तो कर दो कैंसिल। अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये सब कैंसिल करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही बड़ा झूठ कि क्या टॉपर्स के नोट्स फैंसी होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 2 तरीके से लिखा हुआ है, नो फैंसी नोट्स, नो फैंसी नोट्स। क्या सच में इन दोनों का मतलब अलग है? नेवर। शब्द सेम ही लिखे हुए हैं फॉर श्योर। ये बेशक थोड़ा सुंदर दिख रहा है, ये बुरा नहीं दिख रहा, पर इसके कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, पर पढ़ा तो ये भी जा सकता है ना। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इसे लिखने में 10 सेकंड लगे तो मुझे इसे लिखने में सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगे। तो क्या मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ, जिन नोट्स को कंप्लीट करने में आपको कहीं जाकर 2 घंटे लगेंगे, वो नोट्स अगर आप 1 घंटे में पूरे कर पा रहे हो, तो क्या आपका 1 घंटा बच नहीं पा रहा? और उस 1 घंटे में आप कुछ और पढ़ सकते हो। यही स्मार्ट काम करना है। तो आपको इस तरीके के नोट्स बनाने हैं। एंड इफ़ यू वांट आई कैन शेयर माई नोट्स विद यू ऑल्सो। 100 on 100 लाना इज़ सुपर ईजी एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल फॉलो माई गाइडेंस, सच में बहुत ईजी हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रियलिटी चेक। टॉपर्स रोबोट्स नहीं होते, जो कि जनरली लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जो टॉपर्स होता है वो रोबोट्स होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब पढ़ते हैं, जब अच्छे से पढ़ते हैं, वो भी टायर्ड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं और डीमोटिवेटेड होते हैं कभी कभी। पर डिफरेंस ये आता है कि इवन जब उन्हें लग रहा होता है कि आज थोड़ा उन्हें वीक फील हो रहा है, बैड फील हो रहा है, उस दिन भी वो अपना काम कंटिन्यू करते हैं। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रियल स्टडी स्ट्रैटेजीज पता चले, ना कि फेक मोटिवेशन दी जाए, सब्सक्राइब टू साइलेंट टॉपर।